स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। फाइनली क्लास 10th क्लास 12th का सीबीएसई ने आज आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। काफ़ी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सीबीएसई आखिर आप लोग का रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगी। तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 10th क्लास 12th का दोनों का रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 10th का आपको बता दूँ लगभग 2 बजे के करीब डिक्लेयर किया गया है, और 12th की बात करें तो लगभग आप लोग का 12 बजे के करीब डिक्लेयर किया गया। रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ बड़ी समस्याएं आई हैं। क्या समस्या है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप में RRX लिखा है, ठीक है, अगर आप में 4 टाइम X लिखा हुआ है, अगर आप में RT लिखा हुआ है, अगर आप में COMP लिखा हुआ है, तो क्या मतलब है और आपको करना है तो क्या करना है, चलिए हम आप लोग को सब कुछ बताते हैं। आप लोग को बता दूं, देखिए सीबीएसई का रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर हो चुका, आप लोग को बताया, ठीक है। किसी बच्चे में RT अगर लिखा हुआ है, या फिर किसी के बच्चे में COMP लिखा हुआ है, या फिर 4 टाइम X लिखा हुआ है, या फिर एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, तो अब आपको करना है तो क्या करना है, फॉर्म कब तक आएंगे इसे हटाने के लिए, तो मैं उस पर बात करने वाला। देखिए, अगर आप में RT लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आप में ध्यान दीजिएगा RT लिखा हुआ किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो यानी कि आपको रिपीट इन थ्योरी करना है। जो आपका रिपीट है वो थ्योरी में आपको एग्ज़ाम दोबारा देना है। थ्योरी का जो एग्ज़ाम है उसको दोबारा देना है। कैसे देना है, कब देना है, ये सब आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे दी जाएंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जितना हम बता रहे हैं उतना सुनते रहिए। बस आपको 100% जो RT आपका है और जो आपका 4 टाइम RT या फिर आपका RX है, या 4 टाइम XX है, ठीक है, या फिर आप में COMP लिखा हुआ है, तो इसका सभी का समाधान आपका मेरे ही चैनल पे मिलेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, जिसके में RT लिखा हुआ तो उसको रिपीट इन थ्योरी करना है, यानी कि आपको जो थ्योरी का एग्ज़ाम है उसमें आप एक तरीके से फेल हैं, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में आपका RT लिखा हुआ है, तो आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा। जो फाइनल रिजल्ट है वहाँ पे आपका COMP लिखा होगा, यानी कि कंपार्टमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चे का रिजल्ट, इसमें बायोलॉजी में इसके 8 नंबर आए हुए हैं, तो इसके में RT लिखा हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट में इन्होंने पास कर ले गया है, तो सभी में इसके पास हैं। बट जिसका बायोलॉजी में 8 नंबर आया हुआ है, तो इसके में COMP लिखा हुआ है। अगर आप में इन केस यहाँ पे जो आपका फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे 4 टाइम X लिखा हुआ है, तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आप भी पास हो। 4 टाइम X का मतलब होता है कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया था एग्ज़ाम, जिसमें कि आपके नंबर बढ़े हैं या फिर घटे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपके नंबर इम्प्रूव अगर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आप प्रीवियस ही रिजल्ट मान के चल सकते हो, ठीक। ये बात हुई कि दोनों बच्चे की। अब इन लोगों को करना क्या, ठीक है। देखिए RX जिनके में 4 टाइम X लिखा है, इनको कुछ नहीं करना है। इनको अगर देना चाहें तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज ये छोड़ सकते हैं, इनका रिजल्ट पास है। अगर जिन बच्चों में COMP लिखा है इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कब एग्ज़ाम होगा, तो मैं बता दूं, आपका 15 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जब भी आती है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा इन लोग का। COMP जिसके पे लिखा हुआ है, इन लोग को एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा सिंगल सब्जेक्ट में। सिंगल सब्जेक्ट जिसमें RT लिखा हो उसी सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट देना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, मात्र एक सब्जेक्ट का। जैसे इस बच्चे में RT बायोलॉजी में लिखा हुआ है, तो इस बच्चे को बायोलॉजी में सिर्फ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जुलाई में होगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। जब भी ऑफिशियल डेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और फॉर्म कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, कौन भरता है, देखिए फॉर्म तो हम ही लोग भरते हैं, ठीक है। आप लोग को मैं फॉर्म फिल कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा और आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपका समाधान अवश्य करूँगा। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है। जिन बच्चों में देखिए एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, इन बच्चों को क्या करना है। देखिए इन बच्चों का जिसमें एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। एसेंशियल रिपीट का मतलब होता है फेल। एसेंशियल रिपीट का मतलब होता है फेल। सीबीएसई इसको ER कर दी है, यानी कि एसेंशियल रिपीट। अब इन लोग का फॉर्म कब आता है, तो इन लोग का फॉर्म अगस्त लास्ट तक आता है। आपका अगस्त लास्ट तक
फॉर्म आएगा तब आपको फिल करना होगा, फिल करते हैं हम ही लोग। तो आप लोग का उसका एग्ज़ाम फरवरी, मार्च और अप्रैल में होता है, 2026 में होगा, ध्यान दीजिएगा 2026 में होगा इन बच्चों का एग्ज़ाम। कौन से बच्चे? जिनके में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, लेकिन जिनके में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है COMP, और जिनके में 4 टाइम X लिखा हुआ है, जिनके में RT लिखा हुआ है, इन बच्चों के एग्ज़ाम अभी होंगे। तो इन बच्चों का फॉर्म अभी 4-5 दिन के बाद से स्टार्ट होने वाला है। जब भी स्टार्ट होगा तो आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा। अगर अभी आपको सभी जानकारी चाहिए, अगर आप मुझसे ऑलरेडी फॉर्म फिल कराना चाहते हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं रजिस्टर्ड कर लूँगा। जब भी आपका फॉर्म आएगा तो मैं फिल करके आपको दे दूँगा, और आपका जब भी एग्ज़ाम होगा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।